Today I am start our new topic issue of debentures. Students issue of debenture की जो ट्रीटमेंट है, जो एंट्रीज है, ऑलमोस्ट इशू ऑफ शेयर की तरह ही है। देखिए, डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जो कंपनी को अपने एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होते हैं। बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन की फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोग यहाँ से भी पूरी कर सकते हैं। इससे बोर्न मनी है। और हम लोग अगर देखें तो डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। एक लॉन्ग टर्म का लोन बेसिस है हमारे पास। जो गारंटी बेस पे अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो देखिए, फर्स्ट एंट्री वही है, बैंक अकाउंट टाइप टू डिबेंचर एप्लीकेशंस। वहाँ पर था शेयर एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर 12% का मीनिंग ये है कि आप एक डिबेंचर पे 12% इंटरेस्ट कैरी हो रहा है यहाँ पर। सेकंड, इस डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफ़र करना है डिबेंचर्स अकाउंट में। वहाँ हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट वन, अगर जैसे ऑन रिफंड ऑफ मनी, अगर हम कोई पैसे वापस कर रहे हैं, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा था, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट वन है, अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन में जैसे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट की थी, यहाँ भी हम लोग ऐसा करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन के एक्सेस अमाउंट है, हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, फिर आप रिसीव करेंगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सेम ऐसे कॉल्स पे जा सकते हैं हम लोग। 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और जितनी भी कॉल्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री पास आउट कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट सोल्यूशन इसी बेस पे है, ओवर सब्सक्रिप्शन के बेस पे। देखिए, गोविंद लिमिटेड ने इशू किया 5000 12% डिबेंचर 100 ईच एट ए पार। पेबल कैसे है? 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल एंड 30 और ऑन 30 फाइनल कॉल पे है। पब्लिक ने अप्लाइड किया 6000 के लिए। देखिए, 5000 की एप्लीकेशन आप 6000 पे कर रहे हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे हमने इशू ऑफ शेयर में किया था वैसे ही करना है। 45 एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेशन जो है 45 डिबेंचर्स की, वो हमने एक्सेप्ट इन फुल किया है। और एप्लीकेशन ऑफ 800 डिबेंचर वर अलॉटेड 500 एंड एप्लीकेशन फॉर 700 डिबेंचर वर रिजेक्ट। तो 700 को रिजेक्ट किया है, 8 में से 500 को हमने अलॉट किए हैं। जो 300 की एक्सेस अमाउंट है वो हम अलॉटमेंट भी एडजस्ट करेंगे। 45 को फुल एडजस्टमेंट दी है हमने, फुल अलॉटमेंट दी है। बस आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। और एक क्लास में है मेरे पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग डेट ऑल मनी ड्यू एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में 200 की कॉल्स नहीं आई, यानी डिबेंचर 200 डिबेंचर्स के पैसे हमारे पास फाइनल कॉल पे नहीं आए। देखिए, फर्स्ट एंट्री है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 120, यानी कि आपको जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई आपने उससे एंट्री पास आउट करनी है। सेकंड है डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर हमें अकॉर्डिंग टू जितना हम इशू करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करना है। और जो एक्सेस अमाउंट है हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ हम रिफंड कर रहे थे। नेक्स्ट, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर आप ड्यू करेंगे, फिर आप रिसीव करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब रिसीव में 94 इसलिए क्योंकि 6000 ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर रखा है। नेक्स्ट वन है डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फिर आप उसको रिसीव करेंगे। जब डिबेंचर सेकंड कॉल की टर्न आएगी तो आपको 200 डिबेंचर्स की जो फाइनल कॉल मनी है ₹36,000 माइनस कर देना है। तो देखिए, बिल्कुल उसी तरह की एंट्रीज है जैसे हम लोग इशू शेयर में कर रहे थे। आपको रिप्लेस क्या करना है? शेयर की जगह डिबेंचर करना है, और डिबेंचर जो हमारे पास शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। देखिए, नेक्स्ट वन है मेरे पास 20,000 डिबेंचर 11% डिबेंचर 100 ईच है। पेबल एज फॉलो 25 एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट, 40% फाइनल कॉल। ऑल द डिबेंचर वर अप्लाइड एंड ए होल्डर, सभी डिबेंचर होल्डर ने अप्लाई किया है। एक होल्डर यानी जैसे यहाँ कॉल इन एडवांस कॉल इन एरिया था उसी तरह का यहाँ भी है। ए द होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। ए के पास 500 डिबेंचर है, उसने अपने सारे अमाउंट मीन्स 40 रुपीज़ का 500 मल्टीप्लाई 40 20,000 का अमाउंट अलॉटमेंट पे कर दिया है। बी होल्डर 100 डिबेंचर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। जो मेरे पास बी होल्डर है वो 100 डिबेंचर्स का है, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। और ए 500 पे उन्होंने एडवांस पे कर दिया। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एंट्री है बैंक टू 11% डिबेंचर्स 11% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है? 20,000 मल्टीप्लाई 25।
सेकेंड एंट्री मेरे पास 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड 2 डिबेंचर अकाउंट। थर्ड वन, जब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट में जो अमाउंट आएगा हमारे पास बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट वो 7,16,000। देखिए वो कैसे आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 35, 7 लाख। ए 500 डिबेंचर होल्डर है, उसने 40 रुपीज़, यानी कि आपका जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल वो आपने एडवांस में कर दी। और बी 100 डिबेंचर्स है, वो अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया 3500, तो 7,16,000 रुपीज़ अमाउंट हमें हमारे पास रिसीव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको रिसीव कैसे करने हैं, आपको मालूम है ना कि कॉल इन एडवांस हम क्रेडिट करते हैं, तो आपको शो करना है बैंक टू 11% डिबेंचर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट वन है, आप फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी 20,000 पे कर रखा है, तो उतना अमाउंट आप माइनस करेंगे। और सेकेंड 200 डिबेंचर्स पे, सॉरी 100 डिबेंचर पे आपकी फाइनल कॉल भी नहीं आई, वो अभी आपको माइनस कर दे रही है। देखिए नेक्स्ट वन है इशू डिबेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर 100 का डिबेंचर्स है तो हम उसको सरप्लस ही लेते हैं, 10% 20% जितना भी मेंशन हो। और आपको ये भी मालूम है कि प्रीमियम का अमाउंट हम लोग अलॉटमेंट पे आता है, तो अलॉटमेंट को पे ही हम लोग उसको ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट करते हैं। अगर वो कहीं भी आता है तो हमें उसको ड्यू वाली एंट्री में ही करना है। अगर वो फर्स्ट एंट्री में आ जाता है तो हमें ट्रांसफर वाली एंट्री में ही उसकी एंट्री पास आउट करनी होती है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है रुपये जो इशू है वो हमारे पास है 1 करोड़ की, 10% डिबेंचर है, 100 ईच है, प्रीमियम 10% है, 10 का 10, 100 का 10% ₹10 हो गया हमारे पास। जब आप ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, फिर आप एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो उसमें प्रीमियम का अमाउंट हम लोग अलग से क्रेडिट करेंगे, रिसीव करेंगे। ये आप ऑलरेडी इस चीज़ को आप जानते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर 6 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है नारायण लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 7500, और आपके पास 10,000 की एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है, 2500 आपने रिजेक्ट किया है और फुल अमाउंट हमारा एप्लीकेशन पे ही है। 100 में 35 प्रीमियम भी है, तो आपकी सब पहली 2 एंट्रीज ही बनेगी। जब पूरा अमाउंट हमारा अलॉट एप्लीकेशन पे आ जाता है तो बैंक 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। देखिए जब एप्लीकेशन में फुल अमाउंट आ जाता है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट जॉइंट हो जाती है 13,50,000। सेकेंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपको ट्रांसफ़र कितने से अकॉर्डिंग करना है, आपको 7,500 के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करना है। और आपके पास आपको मालूम है कि 35 में से 100 तो यहाँ चले गए, 35 हमारा प्रीमियम में चला गया और 2500 आपने रिजेक्ट कर दिया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इशू डिबेंचर एट डिस्काउंट। हम लोग शेयर को डिस्काउंट भी इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर को हम लोग इशू कर सकते हैं। लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखिए 7 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, 2500 डिबेंचर है, 100 ईच है, डिस्काउंट 10% है, 100 का 10% 10, तो 90 रुपीज़ बनेगा यहाँ पर। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25 एंड 40 बैलेंस फर्स्ट कॉल पे है। ठीक है, नेक्स्ट वन है जो एप्लीकेशन आई है मेरे पास वो 2000 की आई है, तो यानी अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग तो जितनी भी जनरल एंट्री से हम 2000 के अकॉर्डिंग पास आउट करेंगे। एंड ऑल द मनी वर ड्यूली सेव्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी मेरे पास गिवन 10,000 के। तो बेसिकली आपको मुझे डिस्काउंट की एंट्री बतानी है। डिस्काउंट देखिए अलॉटमेंट के ही होगा, 25 मल्टीप्लाइड 2500 आप फर्स्ट एंट्री पास, सॉरी 2000 से करेंगे, आप फर्स्ट एंट्री पास आउट करेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट। थर्ड वन डिबेंचर अलॉटमेंट और डिस्काउंट हमारा एक लॉस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2000 मल्टीप्लाइड 10 एंड टू डिबेंचर अकाउंट। फिर आप इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 50,000। देखिए डिस्काउंट नहीं रिसीव करेंगे आप, डिस्काउंट तो आपने देना है। फिर आप फर्स्ट कॉल ड्यू करें, रिसीव करें, उसके बाद आपने एक एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंसेस टू बैंक। और हम क्या करते हैं कि जो लॉस है और अपना जो एक्सपेंसेस हैं आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट लॉस के अंदर एंड ऑफ द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू इशू ऑन, सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड टू एक्सपेंसेस ऑन इशू। तो ये आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट।